हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज सर कटिहार में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, हिंदी दिगंत भाग 2 कक्षा 12 आप देख ही लिए होंगे सामने में। हिंदी दिगंत भाग 2 कक्षा 12 अध्याय 4 अर्धनारीश्वर। सबसे पहले बात करेंगे अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर क्या है? तो ये अर्धनारीश्वर आपका निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है? आपका निबंध है। ललित निबंध बोलिए, निबंध बोलिए। यहाँ पर ललित का अर्थ होता है आपका सुंदर, कोमल निबंध। किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। भारत का राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है रामधारी सिंह दिनकर को, जिसका जन्म आपको गौरव होगा कि जिसका जन्म जो है कि आपका कहाँ हुआ था? बेगूसराय। बेगूसराय में भी कहाँ पर? बिहार में हुआ था जन्म। आप गौरवान्वित की बात है कि बिहार का आदमी जो है कि राष्ट्र कवि के रूप में दर्जा प्राप्त करना, ये हम लोगों के लिए, बिहार वासियों के लिए वही बहुत गौरवान्वित की बात है। चलिए समय नहीं गंवाते हुए क्वेश्चन पर बात करेंगे। अर्धनारीश्वर क्या है? तो अर्धनारीश्वर आपका जो है कि ललित निबंध है। अर्धनारीश्वर का काल्पित रूप होता है शिव और पार्वती। शिव और पार्वती कहने का मतलब नर नारी जो दोनों एक ही हैं। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार नर और नारी दोनों एक ही हैं। तो अर्धनारीश्वर का काल्पित रूप क्या होता है? शिव और पार्वती। चलिए पहला क्वेश्चन पर अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 1, किस रचना की पंक्ति है कि नारी शोपन है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाहों पर झूलती हुई जूही की माला है? तो आपका हो जाएगा यानी कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। ये किस पाठ में? तो अर्धनारीश्वर पाठ में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना क्या है? उर्वशी नामक कृति पर। आपको पता होगा उर्वशी नामक कृति पर इनको क्या मिला है? तो ज्ञानपीठ की पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? किस अति पर मिला है? तो उर्वशी नामक कृति पर दिनकर जी को ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला। जबकि संस्कृत के 4 अध्याय पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ध्यान में देखिए, ध्यान सुनिए, संस्कृत की 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, जबकि उर्वशी नामक कृति पर ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृतियां हैं। कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जिसमें महाभारत का युद्ध का वर्णन है। महाभारत के युद्ध का वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर होता है महाभारत का युद्ध? कुरुक्षेत्र में होता है। ठीक है, यह हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अर्धनारीश्वर का विधा किससे संबंधित है? आपको पता होगा ललित निबंध बोलिए या निबंध बोलिए। अर्धनारीश्वर क्या है? तो आपका ललित निबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो आपका रामधारी सिंह दिनकर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 का करेक्ट आंसर। रामधारी सिंह दिनकर, जिसको दिनकर भी कहते हैं, जिसे राष्ट्रीय कवि की संज्ञा दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो हुआ था आपका 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? तो आपका रामधारी सिंह दिनकर की निबंध हुआ था 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। कब हुआ था? 24 अप्रैल 1974। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको पता होगा सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। सिमरिया बेगूसराय बिहार में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। दिनकर जी को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? आपको पता होगा, देखिए यहाँ गद्य पुस्तक, ये साहित्य अकादमी क्या है? गद्य पुस्तक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला है वो किसके लिए मिला? 100 से साहित्य अकादमी पुरस्कार, 100 से संस्कृत के 4 अध्याय पर। और जो है कि ज्ञानपीठ का पुरस्कार किस पर मिला है? तो ज्ञानपीठ का पुरस्कार अगर बोलेगा तो उर्वशी नामक कृति पर क्या मिला है? इसको ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला है। ये दोनों क्वेश्चन हिटेड क्वेश्चन है कि आपको संस्कृत साहित्य अकादमी पुरस्कार बोलेगा तो संस्कृत के 4 अध्याय पर, जबकि ज्ञानपीठ पुरस्कार बोलेगा तो उर्वशी पर मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो दिनकर को जो है कि पद्म भूषण पुरस्कार मिला। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका करेक्ट आंसर है। हिंदी के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था? तो इसमें मृषणता नहीं था। ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर है। भावपूर्णता था, प्रसून औज गुण था, ये सब नहीं था। ठीक है, यानी तो ये तीनों था, वो नहीं था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। दिनकर किस युग के कवि हैं? तो दिनकर जो है छायावादोत्तर युग के कवि हैं। दिनकर क्या है? छायावादोत्तर युग के कवि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें। कामिनी तो अपने साथ डैश की शांति लगी रहती है। तो यामिनी की शांति लगी रहती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है अपूर्ण है। जिस पुरुष में नारी से नहीं, अगर नारी का गुण नहीं है तो वह अपूर्ण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर है। कहने का मतलब है अगर कोई पुरुष में, यहाँ प्रेमचंद्र के अनुसार अगर कोई पुरुष में अगर नारी का गुण होता है तो वह देवता के समान कहलाता है, वह देवता हो जाता है। लेकिन वही अगर नारी में से अगर नारी है और उसी में अगर पुरुष का गुण हो जाए तो वह राक्षसी कहलाती है। किसने कहा था? तो ये प्रेमचंद्र ने कहा था। ये बहुत हीटेड क्वेश्चन है। यानी कि प्रेमचंद्र के अनुसार कहा जाता है कि नारी में अगर पुरुष का गुण हो जाए तो वह राक्षसी होती है, लेकिन वही अगर पुरुष में नारी का गुण हो जाए तो वह देवता के समान होता है। ठीक है, चलिए जिस पुरुष में नारी नहीं तो वह अपूर्ण है, उसका जीवन अपूर्ण है। अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ होता है? अर्धनारीश्वर शंकर पार्वती का काल्पित रूप है, जिसका आधा अंग
पुरुष और आधा अंग नारी का। तो पुरुष के रूप में कौन? शंकर, और नारी के रूप में कौन? तो पार्वती है। अर्धनारीश्वर का कल्पना जो है कि हम किस रूप में करते हैं? जो शंकर और पार्वती के रूप में करते हैं अर्धनारीश्वर की कल्पना। ठीक है, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो बढ़िया लगा तो आप अपने मित्रों दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।